जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, आज की जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करें। ठीक है, यानी लेक्चर हमारा चल रहा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। हमारा जो कोर्स टाइटल हमारा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हमारा है। अब देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले वीडियो में देखा था सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। अब आज की इस वीडियो में वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। वाटर कंजर्वेशन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है। एग्जाम में पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन है क्या, क्योंकि कोर्स के टाइटल में हमारा वाटर कंजर्वेशन भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा वाटर कंजर्वेशन भी हमारा इंपॉर्टेंस है। तो देख लेते हैं। तो भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण एक दूसरे के पूरक, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हमारा सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के क्या है, दो पहलू है हमारे। ठीक है, एक हमारा ये सिक्का है, ठीक है, यानी कि मनी हमारा है। तो इसी के हमारे दो एक पहलू है। ठीक है, दो पहलू है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि वाटर शेड डेवलपमेंट जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा होता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल के कार्यक्रम, जल ग्रहण विकास की ओर शासन द्वारा काफ़ी प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले कि वाटर कंजर्वेशन होता है क्या, इसमें दिया नहीं गया है अच्छे से। मैं आप लोग को अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि वाटर कंजर्वेशन होता क्या है। देखिए, जैसे आप लोग सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं, जैसे सॉइल में जितने भी विभिन्न प्रकार के विकार होते हैं, ठीक है, उसे सुइटेबल या फिर मतलब कहा जा सकता है कि उसका समुचित रूप से नियंत्रण करके फार्मिंग करना। ठीक है, यानी कि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से उपयोग करना, और उसमें कोई बेकार उत्पन्न ना हो, तो उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम उसी प्रकार से वाटर कंजर्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन हमारा जो है एक प्रकार से संरक्षण का एक विभिन्न, समझ लीजिए एक विभिन्न महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को बिना किसी प्रदूषित हुए या फिर किसी हानि हुए क्या करते हैं, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो और उस यूज को हम क्रॉप के लिए बेनिफिशियल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन हम कहते हैं। हो गया। चलिए, इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा एग्जांपल देखा जाए, तो जैसे हमारा यदि देखा जाए तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा होता है, तो उसी में हमारा वाटर कंजर्वेशन का एक प्रकार है, समझ लीजिए हमारा। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग भी हमारा हो गया। तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये सब हमारा आ जाएगा वाटर कंजर्वेशन में हमारा। इसमें हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होता है वाटर कंजर्वेशन का। तो मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाना, यानी कि जो सॉइल है, सॉइल में जो जल को जो ग्रहण करने की क्षमता या फिर धारण करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करना। बेकार पानी को रोकना, यानी कि जितने भी बेकार पानी आते हैं उसे रोकना, इकट्ठा करना और उसे बेहतर बनाना। ठीक है, या फिर उसका उपयोग किसी अन्य चीज़ों में करना। इसके बाद संरक्षित मृदा नमी का उपयोग करना, यानी कि मृदा नमी का मतलब क्या है, सॉइल मॉइस्चर का मतलब क्या है कि मृदा में जो नमी पाई जाती है, जितना भी जल की मात्रा पाई जाती है, थोड़ा बहुत पाया जाता है, उसका समुचित रूप से जो प्रयोग करते हैं या फिर उसका संरक्षण करते हैं। ठीक है, घास के द्वारा कर देते हैं। ठीक है, पुआल के द्वारा कर देते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन के द्वारा कर देते हैं, उसके संरक्षण कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। इसके बाद चौथा नंबर वाटर कंजर्वेशन के द्वारा सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इसके बाद बाढ़ द्वारा होने वाली सॉइल इरोशन को रोकना, ये भी हमारा प्रिंसिपल हमारा वाटर कंजर्वेशन का हो गया। चलिए, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि वो जो वाटर सेट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम हमारा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। तो हमारा देखिए, सबसे पहले जो पहले ही आप लोग को बता दिया हूँ कि जैसे बाढ़ ओढ़ हो गया, तो बाढ़ में मृदा कटाव को रोकना। ठीक है, समुचित मृदा नमी को बनाए रखना, उसका समुचित उपयोग करना। उसके बाद मृदा नमी का इसके बाद हमारा जो जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषित जो होते हैं सॉइल में, जो पॉल्यूट हो जाते हैं, सॉइल पॉल्यूट जो होना हो जाता है, उसे कम करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसे बोलते हैं वाटर सेट प्रोग्राम बोलते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए इसमें दिया कि रन ऑफ से होने वाली जल की हानि को नियंत्रित करना, सॉइल इरोशन से होने वाली भूमि एवं जल नुकसान को रोकना, भूमिगत पानी का स्तर नियंत्रित करना। ये हमारा तीन चीज़ें हमारी है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं हम सॉइल इरोशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है डिफ्रोस्टेशन आता है। ठीक है, डिफ्रोस्टेशन हमारा आता है। दूसरा हमारा आता है ओवर ग्रेगिंग। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है, ओवर ग्रेगिंग आता है। तीसरा हमारा आता है एडप्शन ऑफ इन प्रॉपर फार्मिंग। ये हमारा तीन चीज़ें आती है। इसके बाद चौथा नंबर पर हमारा आता है, चौथा नंबर क्या चीज़ें आती है, चौथा नंबर पर हमारा आता है इंक्रीजिंग फ्लड
प्रोसेंस, ठीक है, प्रोनेंसेस है। और 5वां नंबर पर हमारा आता है डिप्लेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्टेक्ट, ठीक है। 6वां नंबर पर हमारा आता है कंटिन्यूड मोनोकल्चर फार्मिंग। 7वां नंबर पर हमारा आता है इम्प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। 8वां नंबर पर हमारा आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये सब हमारे 6 चीज़ें, हमारी 8 चीज़ें सॉरी, हमारे सॉइल इरोशन को प्रभावित करते हैं। पहला हमारा क्या है, डिफोरेस्टेशन। दूसरा हमारा है ओवर ग्रेगिंग। तीसरा हमारा आता है एडॉप्शन ऑफ इनप्रॉपर फार्मिंग एरेटिसिस, ठीक है। तो ये सब हमारी चीज़ें आती है। चलिए और हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को जितने भी सूटेबल, जितने भी इम्पोर्टेंट है उसी उसी के बारे में डिस्कस कराऊंगा। आप लोग को जितना हो सके उतना बेहतरीन वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा हो गया, दूसरा लेक्चर भी हो गया। अब तीसरा लेक्चर हमारा चलेगा, दूसरा टॉपिक से चलेगा, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। तो इसमें दिया गया टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है, सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन के बारे में डिफिनेशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग। यदि आपने नहीं पढ़ा है, अपनी नहीं देखा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री आप देख लेते, सबसे पहले हिस्ट्री नहीं देखे थे, तो हिस्ट्री में आप ये लिख सकते हैं कि टोटल लैंड ऑफ इंडिया 328 मिलियन हेक्टेयर। इरोशन कितना होता है, 53%। और 53% का मतलब होता है 173 मिलियन हेक्टेयर हमारा होता है। तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइन में देखा जाए, तो डिफिनेशन में देखा जाए तो सॉइल कंजर्वेशन इज द डिटेनमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्शन ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, अनदर प्लेस, विंड वाटर इन मोशन और बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप्स। चलिए, ठीक है। एक प्रकार से होता है सॉइल इरोशन इज ए प्रोसेस ऑफ डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मटेरियल बाय इरोसिव एजेंट थ्रेज, ठीक है, थेज इरोसिव एजेंट एयर विंड एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन। तो टाइप्स देख लेते हैं, 2 टाइप्स हैं सॉइल इरोशन के। पहला हमारा जियोलॉजिकल इरोशन, दूसरा हमारा आता है एसेरेटेड इरोशन, ठीक है। तो जियोलॉजिकल इरोशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वनस्पतियों से आच्छादित जो भूमि होती है में प्रकृति रूप से हवा तथा जल द्वारा जो क्षरण को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इरोशन या जियोलॉजिकल इरोशन कहते हैं। यानी कि प्रकृति द्वारा जो हमारा इरोशन होता है, मृदा का कटाव होता है, उसी को हम क्या करते हैं, हम नेचुरल इरोशन या फिर हम एक प्रकार से जियोलॉजिकल इरोशन कहते हैं। अब इसके अंदर का निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, जैसे हमारे लीचिंग इरोशन आता है। लीचिंग इरोशन का मतलब क्या है, एक गड्ढा खोद लो, उसके बाद हमारा क्या करते हैं कि जो इरोशन होता है उस इरोशन को क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम एक ढाल बनाकर हम एक गड्ढे में डाल देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग इरोशन कहते हैं। इसके बाद सरफेस इरोशन। सरफेस इरोशन का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस हमारा यानी जो भूमि का पृष्ठ होता है उसके माध्यम से जो इरोशन होता है उसे हम सरफेस इरोशन कहते हैं। तीसरा में आता है लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन आता है, ठीक है। इसके बाद चौथा आपका आता है ऑक्सीडेशन इरोशन। तो ऑक्सीडेशन इरोशन का मतलब होता है इस क्रिया में जो खनिज की टूट फूट जो होती रहती है ऑक्सीकेट के साथ साथ अन्य क्रिया, जैसे हमारा कार्बोरेशन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस आदि भी इस कार्य में सहायक होते हैं। दूसरा हमारा आता है एसिलेटेड इरोशन, यानी कि जो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जब मानव के माध्यम से या फिर जानवर जीव जंतुओं के माध्यम से या फिर खेत को जो जब जोता जाता है या फिर तोड़ा जाता है या फिर जब सॉइल जो हमारा पार्टिकल होता है वो उखड़ पुखड़ जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम एसिलरेटेड इरोशन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टाइप्स हमारा हो गया। तो देखिए इसमें दिया कि मृदा क्षय जब सामान्य गति से अधिक होता है तो वो विनाशकारी एवं अनुत्पादक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ये सब हमारा हो गया। तो इसके बाद एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन, तो हमारे 2 एजेंट हमारे हैं। पहला हमारा वाटर है, दूसरा हमारा विंड है। तो वाटर और विंड के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एक ग्राफ बनाया जा सकता है। पहला वाटर इरोशन में, तो इसमें रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है जब हमारा जब जब क्या होता है कि जब बारिश होता है तो बारिश के कल जब सरफेस पे पड़ते हैं तो उसमें से जो जब बूंदें जब भूमि पर टकराती है तो उसमें से जो सॉइल पार्टिकल होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर छटक जाते हैं, तो उसी को रेन ड्रॉप्स कहते हैं।
दूसरा हमारा सीट इरोशन, तो रेन ड्रॉप्स के माध्यम से जो जल हमारा मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो ढाल के दिशा में क्या होता है, बह जाता है, तो उसी को हम सीट इरोशन कहते हैं। सीट इरोशन को हम क्या कहते हैं, सीट इरोशन बहुत ही घातक होता है, ठीक है, क्योंकि सीट इरोशन को हम डेथ ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है रेल इरोशन, हमारा आता है रेल इरोशन में क्या होता है कि एक उंगली नुमा ऐसे संरचना बन जाती है, तो उसी को हम रेल इरोशन कहते हैं। इसके बाद गली इरोशन हमारा होता है, तो गली इरोशन में क्या होता है कि बड़े बड़े चैनल का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम गली इरोशन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रीम चैनल इरोशन, ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोशन या फिर चैनल इरोशन कह सकते हैं, ये हमारा 6वां नंबर है। तो देखिए सबसे पहले जब गली इरोशन के बाद हमारा ये हमारा आता है, जब जब गली इरोशन जब हमारा बड़े बड़े चैनल का निर्माण जब हो जाता है, तो उसके बाद वही चैनल क्या होता है, नदी के रूप में बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम चैनल इरोशन या फिर बैंक इरोशन कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे प्रकार है, ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ा सा वो देख लेते हैं विंड इरोशन में। तो विंड इरोशन हमारा 3 प्रकार से होता है, सरफेस, ठीक है, इरोशन, दूसरा हमारा साल्टनेशन और तीसरा हमारा होता है सस्पेंशन। 3 प्रोसेस में हमारा होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।